चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशो में 1/2 3/10 और 1/5 दिया हुआ है हमारे पास। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो एंड गेनिंग रेशो। ए पॉइंट दिया हुआ है इफ एक्स रिटायर्स, बी में इफ वाई रिटायर और सी में लिखा है इफ जेड रिटायर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पहले ओल्ड रेशो दी हुई है उसके बेस सबके अनइक्वल है। तो पहले तो हम उनको इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो वो इक्वल करने के बाद हम सॉल्व करेंगे केस को। तो चलिए सॉल्व करते हैं और लिखिए। सबसे पहले ओल्ड रेशो है हमारे पास कितनी, 1/2 is to 3/10 is to 1/5। ओके, लिखिए रीरेंजिंग द रेशो टू कॉमन डिनोमिनेटर 10 इज द रेशो। कैसे आएगी, x का आ जाएगा 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/10। ठीक है, सेम विथ 3/10 तो है ही 3/10, उसका बेस 10 है तो वो 10 ही रखेंगे, और लास्ट में 1/5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, तो ये आ जाएगा 2/10। ओके, सो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो बन जाएगी 5:3:2 की। ओके, अब ए केस देखते हैं, इफ एक्स रिटायर। अब इसमें हमारे पास कोई भी गेनिंग शेयर या न्यू रेशो तो दी नहीं है, सिंपली न्यू रेशो कैलकुलेट करने को बोला है ना। तो जस्ट आप जिस भी पार्टनर रिटायर, जो भी पार्टनर हो रहा है उसके शेयर को स्ट्राइक आउट कर दोगे, तो जो बचेगा वही आपकी गेनिंग रेशो और न्यू रेशो निकल कर आएगी। ठीक है, जैसे कि ऑन एक्स रिटायरमेंट हिज शेयर 5/10 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वाई एंड जेड इन देयर रिलेटिव रेशो। रिलेटिव रेशो कौन सी होती है, जो बच जाती है। मीन्स 5:3:2 है, 5 को हमने स्ट्राइक आउट कर दिया, रिलेटिव रेशो हमारी वाई एंड जेड की बन जाएगी 3:2। ओके, और गेन भी हमारा ये ही आएगा। अगर आपको चेक है तो हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। वाई का न्यू शेयर है 3/5, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 3/10। ठीक है, 10 ले लिया हमने एलसीएम, और 5 को 10 को 5 से डिवाइड किया तो बचे 2 मल्टीप्लाई बाय किया 3, तो ये आया 6। ठीक है, माइनस कर दीजिए 3, तो बचा हमारे पास क्या, 3/10। ओके, सेम वे जेड का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड का न्यू शेयर है हमारे पास 2/5, माइनस कर दीजिए उसका ओल्ड शेयर 2/10, इसका भी 10 ले लिया हमने एलसीएम। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया बचे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 किया तो ये आ गया 2/10। ओके, तो गेनिंग रेशो आ गई हमारी 3/10:2/10, मीन्स 3:2 की रेशो है हमारी। ओके, अब इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको सॉल्व करके ये दिखा दिया, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको इस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आपकी जो गेनिंग रेशियो है वो रिलेटिव रेशो ही बन जाएगी, वो ही न्यू होगी, वो ही हमारी गेनिंग रेशो होगी। ओके, सेम वे बी क्वेश्चन है, इफ वाई रिटायर्स। अब जब वाई रिटायर हो रहा है तो लिख लीजिए, ऑन वाइज रिटायरमेंट हिज शेयर 3/10 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड जेड इन देयर रिलेटिव रेशो। रिलेटिव रेशो क्या बन जाएगी, 5:3:2 में से हम अब 3 को कर देंगे स्ट्राइक आउट, तो एक्स एंड जेड की रेशो आई हमारे पास 5:2। ओके, अब इसकी भी गेनिंग रेशो अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन आया है तो कैलकुलेट करके दिखा दो। ठीक है, अगर एक बड़े क्वेश्चन में छोटा सा स्टेप है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो एक्स का गेन निकालते हैं, एक्स की न्यू रेशो है हमारे पास 5/7, माइनस कीजिए ओल्ड शेयर 5/10। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करके हमने ले लिया एलसीएम 70, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले 5 से, और 7 को उधर वाले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ गया 50 माइनस 35, तो शेयर आया हमारा 15/70।
सेम वे हम z का गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो z का न्यू शेयर है 2/7, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 2/10। तो 10 ले लिया हमने, सॉरी 10 को 7 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे हम एलसीएम। तो ये बन जाएगा 70। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो है 20, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये है 40। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास निकला 6/70 हमारे गेनिंग रेशियो। ओके। अब आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे थे सेम आएगी रेशो जो हमारी रिलेटिव रेशो है, इसमें तो 15:6 आ गई। नहीं बेटा, सब्र करो, इसको अभी हम क्रॉस कटिंग करेंगे। तो हमारी गेनिंग रेशो बन गया 15/17:6/17 मीन 15:6। अब ये दोनों के दोनों डिविजेबल है किससे? 3 से। 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया 5 और 6 को 3 से डिवाइड किया तो आया 2। तो रेशो आ गई हमारी 5:2 की। ओके। जो हमारी रिलेटिव रेशो बनी थी वो ही आई है यहाँ पर। ठीक है, न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो हमारी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सी केस। इफ जेड रिटायर्स, ऑन जेड रिटायरमेंट हिज शेयर 2/10 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एक्स एंड वाई इन देयर रिलेटिव रेशो। दैट इज क्या आ जाएगी? अब जेड का शेयर स्ट्राइक आउट कर दिया एंड में से, तो बचा क्या? 5:3। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ एक्स एंड जेड वाई बन जाएगी हमारे पास कितनी? 5:3। ओके। नेक्स्ट है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी भी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो एक्स का गेन कैलकुलेट करते हैं। एक्स का न्यू शेयर है 5/8, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 5/10। एलसीएम ले लिया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करके हमने 80, और 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आया 50, माइनस कर दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। तो ये बचा हमारे पास 10/80 जो गेन हुआ है एक्स को। ओके। सेम वे वाइज गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई का शेयर है हमारे पास न्यू 3/8, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 3/10। एलसीएम ले लिया इसका भी 80 हमने। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 30, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 24। तो बैलेंस बचा हमारे पास 6/80। ओके। तो गेनिंग रेशो बन गई हमारी एक्स एंड वाई की कितनी? 10/80 इज टू 6/80। तो 10:6 को अब हम कितने 2 से कर लेंगे डिवाइड। तो 10 का बन गया 5 और 6 का आ गया 3। तो रेशो आ गई हमारी 5:3 जो हमारी न्यू रेशो थी। ओके। तो जब भी आपको न्यू रेशो गिवन ना हो तो आपकी गेनिंग रेशो कौन सी आती है? जो आपका स्ट्राइक आउट करने के बाद बचता है ओल्ड रेशो में, वही आपकी न्यू रेशो, वही आपकी गेनिंग रेशो होती है। ओके। और अगर आपको गेनिंग रेशो गिवन है तो आपने उसके शेयर को उस शेयर में डिवाइड करके गेनिंग शेयर में, ठीक है, तो जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना होता है। तो उसको आप ओल्ड शेयर में ऐड करोगे तब आपके पास न्यू रेशो निकल कर आएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए ही हैं कल। ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि आपको ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया है ये बड़े वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आपको गेनिंग रेशो की ज़रूरत होगी तो आपको कुछ भी उसके बारे में गिवन नहीं होगा, जस्ट आपके पास ओल्ड रेशो होगी। तो आपने सिंपली स्ट्राइक आउट करना है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को, और जो बचा वो आपकी गेनिंग रेशो है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। एबीसी पार्टनर है, 5:3 की रेशो दी हुई है। बी रिटायर हो रहा है और एसी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट वो 6/4 में शेयर करेंगे। कैलकुलेट करनी है हमने गेनिंग रेशो। ओके। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए का गेन। तो लिखिए एज गेन इज इक्वल टू, ए का न्यू शेयर है हमारे पास कितना? 6/10, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर है हमारे पास 5/10। ठीक है। तो 10 ले लीजिए एलसीएम, 6 माइनस हो जाएगा 5। तो हमारे पास गेनिंग शेयर निकला ए का कितना? 1/10। ओके। तो सेम में हम कैलकुलेट कर लेंगे सी का गेन। सी का ओल्ड न्यू शेयर है हमारे पास 4/10, माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 2/10। ठीक है। 10 ले लीजिए एलसीएम, 4 माइनस कर दीजिए 2, तो ये बचा 2/10।
तो गेनिंग रेशो आ जाएगी हमारी 1/10:2/10 मीन्स 1:2 की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 8। पी क्यू आर पार्टनर है, 2:1 की उनकी रेशो दी हुई है। क्यू हो रहा है रिटायर और सोल्ड कर रहा है हिज प्रॉफिट शेयर फॉर 60,000, आउट ऑफ विच बोला 20,000 वर पेड बाय पी एंड रिमेनिंग बाय आर। ठीक है, 60,000 का उसने अपना शेयर बेचा है, पी उसमें से 20,000 दे रहा है और जो बचा 40,000 वो दे रहा है कौन, आर। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर क्यूज रिटायरमेंट वाज 6,60,000 हमें गिवन है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब क्या है कि जो सी की रिटायरमेंट क्यू की रिटायरमेंट के बाद, अब क्या है क्वेश्चन में हमारे पास क्यू की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है 6,60,000। तो उसने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले हमें रेशो पता होगी तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग शेयर दिया हुआ है कि कितना कितना कौन कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है किस रेशो में, वो हम टोटल। तो इस गेनिंग रेशो की हेल्प से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे पी एंड आर की, तब जाकर हम जो प्रॉफिट हमें गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पी एंड आर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए, सिंस कंट्रीब्यूशन मेड बाय पी इज इक्वल टू 20,000 एंड कंट्रीब्यूशन बाय आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस 20,000, रिमेनिंग उसका है ना, ये क्या हो गया 40,000। ओके, तो गेनिंग रेशो बन जाएगी पी एंड आर की कितनी, 20,000:40,000। जब हम इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1:2। ठीक है, एक 20,000, 20,000 को 40,000 को 20,000 डिवाइड किया तो कितना आया 2। तो गेनिंग रेशो आ गई हमारी पी एंड आर की कितनी, 1:2 की। ओके, ये रेशो तो हमें पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, गेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे ताकि हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए हमें चाहिए क्यू का शेयर। तो क्यू का शेयर है हमारे पास 2/5। तो 2/5 को हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे पी एंड आर के बीच। ठीक है, तो P का गेन कितना निकला, लिखिए P गेन इज इक्वल टू Q का शेयर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना P का गेनिंग रेशो है। तो Q का शेयर है 2/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से। ओके, तो P का गेनिंग शेयर निकल जाएगा हमारे पास कितना, 2/15 फ्रॉम क्यू शेयर। क्यू के शेयर का कितना हिस्सा उसके मिल गया है। ठीक है, अब सेम वे हम आर का गेन भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यू का शेयर तो सेम ही रहेगा, 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर आर का। आर का गेनिंग शेयर है 2/3, तो ये बन जाएगा 4/15 जो क्यू से लिया है आर ने। ओके, सो गेनिंग शेयर्स हमारे पास आ गया पी एंड आर के। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसका क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो P का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। P का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें प्लस कर दीजिए गेनिंग शेयर 2/15। 15 ले लिया हमने एलसीएम। ठीक है, 15 को डिवाइड किया 5 से तो जो बचा 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 तो जो आया 6, प्लस कर दीजिए 2 ये वाला, और ये हमारे पास आ गया P का शेयर कितना, 8/15। सेम वे हम आर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। आर का ओल्ड शेयर है हमारे पास 1/5, उसमें प्लस कर दीजिए जो आर ने गेन किया है 4/15। ठीक है, 15 ले लिया हमने एलसीएम, 15 को 5 से डिवाइड किया आया 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 प्लस कर दीजिए 4 तो ये आया हमारे पास 7/15। ओके, सो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ गई कितनी, 8/15:7/15 मीन्स 8:7 की आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पी एंड आर।
तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और क्या फार्मूला लगाएंगे इसका? जितना भी प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पार्टनर शेयर, जो भी पार्टनर का कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पीज प्रॉफिट शेयर आ जाएगा हमारे पास कितना? 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 8/15 कर दीजिए। तो ये निकला हमारे पास रुपीज 3,52,000। सेम वे आर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए आर का प्रॉफिट शेयर। आर का है 7/15, तो ये निकला हमारे पास 3,08,000। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये चीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला था, उसके लिए हमें सारा कुछ ये कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इसमें पार्टनर है। 4 5 6 5 की रेशो दी हुई है हमें। ठीक है, एक्स एंड जेड रिटायर हो रहे हैं। एक्स शेयर इज टेकन बाय डब्ल्यू एंड वाई इज इन 2:1 रेशो, whereas 25% of Z share is given to W and 75% is given to Y. Find out the new ratio. तो क्या है कि दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं इसमें, एक्स और जेड। तो जो एक्स का शेयर है वो डब्ल्यू एंड वाई ले रहे हैं 2:1 की रेशो में। वो तो गेनिंग रेशो हमें दे दी 2:1 की, जो एक्स के शेयर को हमने डिवाइड करना है। और सेम वे जो जेड हमारा रिटायर हो रहा है उसका शेयर ले रहा है 75% ले रहा है अपना वाई, और 25% ले रहा है डब्ल्यू। ठीक है, उसकी रेशो दे दी हमें 25:75, मीन्स J1 की हमारी 1:3 की। ठीक है, तो इसको करना है हमने न्यू रेशो कैलकुलेट क्वेश्चन में से। तो चलिए करते हैं। तो चलिए करते हैं न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। ओल्ड रेशो है हमारे पास WXYZ की कितनी? 4/20:5/20:6/20:5/20। अब पहले हम देखते हैं एक्स रिटायर हो रहा है हमारा। तो एक्स का शेयर है हमारे पास कितना? 5/20। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स का शेयर कितना लेगा और वाई कितना लेगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो x का शेयर है 5/20 गोज टू w एंड y इन रेशो 2:1 गिवन है क्वेश्चन में। तो y विल गेट कितना? जो भी उसका शेयर है x का मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी गेन इंग्लिश रेशो दी हुई है हमें w की। ठीक है, तो x का शेयर है 5/20, मल्टीप्लाई कर दीजिए w का गेन कितना? 2/3। तो ये हमारे पास निकला 10/60। ओके, सेम वे हम y का गेन निकाल लेंगे। तो 5/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे y के गेनिंग के साथ, वो है 1/3। तो ये निकला हमारे पास 5/60। ओके, तो ऐसे ही अब हम Z का शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो Z के शेयर की गेनिंग रेशो दी हुई है हमारे पास 25%:75%। 20:17 किया तो 21 आ गया, और 75 को 20 से डिवाइड किया तो आया 3। तो 1:3 कीजिए, हमारे पास आ गई रेशो। तो लिखिए Z शेयर 5/20, Z का ही 5/20 है, गोज टू W एंड Y इन रेशो ऑफ 1:3। ओके, जो W गेट कितना करेगा? जो Y का शेयर है 5/20, मल्टीप्लाई कर दिए W के शेयर के साथ 1/4 से। तो ये निकला हमारे पास 5/80। सेम वे Y कितना गेट करेगा? 5/20 मल्टीप्लाई कर दीजिए Y के गेन के साथ 3/4 से। तो ये निकला 15/80। ओके, अब हमारे पास गेन्स दोनों आ गए हैं। W ने X का कितना गेन किया और Z का कितना किया। सेम वे Y ने X का कितना गेन किया और Z का कितना किया। ये जो दोनों गेन है उनके हम ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकल कर आ जाएगी। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ओल्ड शेयर प्लस रिसीव्ड फ्रॉम एक्स प्लस रिसीव फ्रॉम जेड। सो डब्ल्यू का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू शेयर। डब्ल्यू का ओल्ड शेयर है 4/20, उसमें प्लस कर दीजिए जो उसने एक्स से रिसीव किया 10/60, और प्लस कर दीजिए 5/80 जो उसने जेड से रिसीव किया।
इन तीनों का हमारा एलसीएम बन जाएगा 240। तो पहले हम 240 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो जो है 48। ठीक है, सेम वे 240 को हम डिवाइड करेंगे 60 से तो ये बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 तो हमारे पास आया +40। और उसके बाद एंड में हम 240 को डिवाइड करेंगे 80 से तो ये आया हमारे पास 3 तो ये बच गया हमारे पास +15। 48 + 40 + 15 किया तो ये हमारे पास न्यू शेयर निकल के आया 103/240। ये है डब्ल्यू का शेयर। ओके, सेम वे वाइज न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y का ओल्ड शेयर है हमारे पास 6/20 प्लस कर दीजिए जितना उसने गेन किया x से 5/60 प्लस कर दीजिए जितना उसने गेन किया y से 15/80। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम हमने ले लिया 240। तो 20 से जब डिवाइड किया तो ये बचा हमारे पास 12। तो 6 × 12 किया तो ये हमारे पास आ गया 72 आ जाएगा। और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 को तो बचा हमारे पास 4 × 5 किया तो आया हमारे पास 20। और प्लस करेंगे 80 से डिवाइड किया 240 को तो ये बचा हमारे पास 3 × 15 किया तो जो है 45। प्लस करने के बाद ये सारे हमारे पास वाई का न्यू शेयर निकला है 137/240। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बन जाएगी डब्ल्यू ने एक्स की कितनी 103/240 इज टू 137/240 मीन्स 103 इज टू 137। ये आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो अमंग डब्ल्यू एंड वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हमारे पास XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 543 में। Y रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशो इफ 3 केस दिए हुए हमारे पास। X एंड Z ने डिसाइड किया है कि शेयर करेंगे प्रॉफिट इक्वली फ्यूचर में। ठीक है, B में दिया हुआ है 7:5 की रेशो और C केस में दी हुई है 5:7 की रेशो। मीन्स 3 केसेस हैं, न्यू रेशो हमें गिवन है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सबसे पहले हम कॉमनली फॉर्मूला लिख लेंगे, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ए केस में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो न्यू रेशो गिवन है वो है कितनी, एक्स एंड जेड की 1:1 की, बिकॉज वो इक्वल है। ठीक है, जो ओल्ड रेशो है वो है 5:4:3 की। ओके, एक्स वाई एंड जेड की। x का गेन आ जाएगा हमारे पास कितना, x का न्यू शेयर है 1/2 माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 5/12। 12 ले लिया हमने एलसीएम, 2 से जब डिवाइड किया तो बचा 6 माइनस किया हमने 5 तो ये आया हमारे पास 1/12 x का गेन। ओके, सेम में हम वाइज का गेन कैलकुलेट कर लेंगे। वाई का भी न्यू शेयर है 1/2 माइनस कर दीजिए उसका ओल्ड शेयर 3/12। 12 ले लिया हमने एलसीएम, तो 6 - 3 किया तो ये निकला 3/12 हमारा वाई का गेन। ओके, तो ये हमारा पहला केस सॉल्व हो चुका है। हमारी गेनिंग रेशो बन गई है एक्स एंड जेड की कितनी, 1:3। सेम वे अब हम सेकंड केस सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है एक्स एंड जेड की कितनी, 7:5 और ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो तो वही रहेगी 5:4:3। ठीक है, तो एक्स का गेन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। एक्स का न्यू शेयर है हमारे पास 7/12, उसमें से माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 5/12। 12 ले लीजिए एलसीएम, 7 - 5 हो जाएगा तो ये हमारा गेन निकल के आया कितना, 2/12। ओके, सेम वे हम z का गेन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो z का न्यू शेयर है हमारे पास 5/12 और ओल्ड शेयर है 3/12। तो 5 माइनस कर दीजिए 3 तो ये बचा हमारे पास 2/12। ओके, तो गेनिंग रेशो आ जाएगी एक्स एंड जेड की हमारे पास 2/12 इज टू 2/12 मीन्स 2:2 आपस में कट कर गया तो ये बचा हमारे पास 1:1। ओके,
तो नेक्स्ट एंड लास्ट केस देखते हैं हमारे पास सी। तो उसमें न्यू रेशो गिवन है हमारे पास एक्स एंड जेड की कितनी 5:7 और ओल्ड प्रॉफिट रेशो तो उतनी रहेगी 5:4:3। सो एक्स का गेन कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स का न्यू शेयर है 5/12 माइनस कर दीजिए उसका ओल्ड शेयर 5/12, ठीक है। सो 12 ले लीजिए एलसीएम, 5 माइनस हो जाएगा 5, तो गेन आ गया एक्स का कितना 0 मीन्स नील आ गया। ओके, अब लास्ट में सेम बेस जेड का गेन कैलकुलेट कर लेंगे। जेड का न्यू शेयर है 7/12 और ओल्ड शेयर है 3/12, तो 12 ले लिया हमने एलसीएम, 7 माइनस कर दिया 3, तो ये बचा 4/12, ठीक है। तो गेनिंग रेशो आ जाएगी एक्स एंड जेड की क्या नील इज टू कितना 4/12। तो गेन कौन कर रहा है ओनली जेड, तो ओनली गेनिंग शेयर निकलेगा जेड का 4/12। क्लियर। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।